विधानसभा आम चुनाव 2023 के नजदीक आने के साथ ही लोकवाणी की टीम पहुंची भीलवाड़ा के परशुराम सर्कल पे, जहां उन्होंने बात करी चाय की टपरी पर बैठे हुए लोगों से, रिक्शा चालकों से तथा हाथ लारी चलाने वाले लोगों से। हमने उनसे जाना कि कैसा चल रहा है चुनाव का रंग, कैसा नेता उन्हें चाहिए तथा क्या क्या उम्मीदें रखते हैं। आदमी से लेके एजुकेटेड पर्सन, सिविल जॉब्स और सब यहाँ पे आते हैं। हम खड़े हैं परशुराम सर्कल पे, जिसे जेल चौराहा भी कहते हैं। आइए यहाँ पे जानते हैं लोगों का इस साल यहाँ पे लोगों का विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरफ रुझान है, उन्हें कैसा चाहिए उनका विधानसभा का लीडर। आइए बात करते हैं। लोग यहाँ पे बात करते हैं। समस्या तो ये, जब वोट जरूरत होती है, जब विधायक कोई भी खड़ा होता तो जब तो आ जाते वोट मांगने, उसके बाद जब वोट निकल जाते उसके बाद कोई भी विधायक अपने पास नहीं आता। अभी क्या समस्या क्या नहीं, यही है। जब वोट की जरूरत होती है जब तो हमारे पास आ जाते, गली गली मोहल्ले में हाथ जोड़ने आ जाते, और जब जैसे वोट खत्म होते हैं कौन क्या है, हमारे साइन कराने भी जाना पड़ता है, हमारे को 10 बार चक्कर काटना पड़ता है किसी घर के ऊपर जाए, या कोई हमारे फॉर्मेलिटी के ऊपर कोई भी कार्य कराना होता है तो हमारे को 10 बार उसके घर के बाहर जाना पड़ता है, जब जाकर हमारा काम होता है। और अभी जो भी यानी कि मोहल्ले में वोट की जरूरत है तो जल्दी जल्दी वोट किया जाते हैं, उसी टाइम में आते हैं। चुनाव होते हैं तो आते हैं हमारे पास, गरीबों के पास कोई नहीं आता है विधायक बनने के लिए। पर आपकी मेन समस्याएं क्या क्या विकास चाहिए आपको भीलवाड़ा में? विकास तो क्या है मैडम, जैसे रोड हो सिक्योर वाला है, या फिर लाइट भी, रोड और पानी, बस यही तो। उसके अलावा बारिश के टाइम पे पानी फुल हो जाता है, नाले और भी फुल हो जाते हैं, निकलने में समस्या होती है, हमारे को चक्कर काटने पड़ते हैं। और रेलवे के नीचे रेलवे खड्डे बहुत है। सबसे बड़ी समस्या है पानी की है, और अंडर ब्रिजों में पानी भर जाता है, फिर उधर पटरी लाइन वो लोगों इधर से पूरा घूम के आना पड़ता है, 2-2, 3-3 किलोमीटर। सबसे बड़ी समस्या एक बड़ा ब्रिज चाहिए हमारे भीलवाड़ा में, ऐसा ब्रिज होना चाहिए जो समस्या बारिश के टाइम पे हम उस समस्या से गुजर नहीं पाए, ऐसा ब्रिज चाहिए हमारे यहाँ पर। रेलवे फाटक की जरूरत, रेलवे फाटक की भी जरूरत है। एक वो फाटक है यहाँ पे पुलिया का, रेलवे फाटक के पास में वो पुलिया जरूरी है। रेलवे फाटक के पास पुलिया चाहिए। पुलिया एक है ना वहाँ पे? वो नहीं है, सेकंड है वो ओवरब्रिज। बारिश के मौसम में बहुत सारा भीड़ हो जाती है, ट्रैफिक होता है, उसके लिए ओवर ब्रिज की आवश्यकता है, नया ओवर ब्रिज की। आप बताइए, आपके हिसाब से भीलवाड़ा में क्या क्या समस्या है? भीलवाड़ा में तो बहुत सी समस्या है, एक वो तो आपको बतावे। हाँ बताइए, हम पूरी लिस्ट सुनेंगे आपकी। ना तो यहाँ भीलवाड़ा में रोडें सही है, ना नालियाँ सही है, ये सीवरेज जो काम हो रहा है वो बिल्कुल बेकार हो रहा है। अभी भी वो घर के बाहर पानी भरा हुआ है। हमें ऐसा विधायक चाहिए जो शहर का विकास कर सके और गरीबों की मदद कर सके, कोई काम हो तो वो करवा सके। कैसी मदद चाहिए आपको गरीबों के लिए अपने विधायक से? किस तरह से चाहिए मदद? मतलब कोई भी ऐसी आपदा आ जाए उसमें चाहिए, बाकी कमा तो सभी खा ही रहे हैं, उनके आटा मांगने तो उनके यहाँ जाएंगे नहीं। ना तो आज दिन तो कोई विधायक सही आया भीलवाड़ा का, और ना कोई पार्षद सही है भीलवाड़ा का। भीलवाड़ा का अभी तक में इतिहास में कोई सही नहीं आया। अभी तक कोई भी सही नहीं आया, और अब देखो कौन आता है। अभी तो 3 जनों की टक्कर है यहाँ पे, तीनों में से कोई सही आ जाए। पर हमारे को के एक ही विधायक चाहिए जो हमारा विकास कर सके। बाकी विकास का तो यहाँ पे नाम रह गया, और विकास को हम ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए कि विकास है कहाँ पे। विकास कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ये कंडीशन है अभी भीलवाड़ा शहर की ये कंडीशन है कि विकास कोई हो नहीं रहा है। आपके तो 500 रुपये में टंकी देंगे और 500 में देते नहीं हो, और चूते मना तो लोगों को। आगे बोलो, और कुछ समस्या? नहीं सही है ना। अब उजला के अंदर का 500 पे टंकी दो बटा 800 रुपये। आश्वासन देता है, काम कुछ नहीं करते हैं। कहने वाला कारण ये है कि भाई आश्वासन देकर जाते हैं और कोई काम कुछ नहीं कराते हैं। और अगर आपको टंकी देनी है 500 रुपये में, तो हमारी को सब्सिडी नहीं चाहिए, और हमारे को डायरेक्ट 500 रुपये लो टंकी दो, तो हम आपको वोट देंगे, बाकी नोटों में डालेंगे इस बार। आश्वासन देकर जाते हैं, वापस आता ही नहीं है। 5 साल हो गए, अब आ रहे चुनाव का टाइम आया तो ऐसे 5 बार चलते नजदीक आ रहे हैं। तो पहले तो इतना साल हो गए कभी आके नहीं नाले देखे। जो आश्वासन देके जाते हैं वापस काम नहीं कराते कुछ भी। तो आपको जितने भी आश्वासन दिए वो सब खोखले थे अभी? हाँ, तो क्या करवाया? क्या हुआ? क्या कुछ भी काम नहीं हुआ? क्या हुआ जी? और ये सिकोर वाले नहीं, अभी कहना मतलब ऐसे कुछ काम नहीं हो रहा है, कहना मतलब आश्वासन देके जाते हैं ऐसे ही। नमस्ते, आपका नाम? बाबूलाल छिपा। बाबूलाल जी, आप इस चौराहे पे कब से दुकान लगा रहे हैं? 7-8 साल से।
7-8 साल से आप काफ़ी लोग आपके यहाँ पे आए होंगे और अभी जब चुनाव का माहौल चल रहा है तो काफ़ी लोग चुनाव के बारे में चर्चा करते होंगे। क्या चल रहा है भीलवाड़ा की, क्या समस्याएं और उन्हें कैसा चाहिए नेता, ये क्या आपके हिसाब से दुकान पे क्या बातें होती है उनके बारे में बताइए। हमारे को तो हम धंधे से ही फुर्सत नहीं, हम क्या बातें करें चुनाव की। पर आपकी दुकान पे यहाँ पे कुछ लोग बातें करते होंगे। अब सब अपनी अपनी करते हैं बातें, तो कोई किसकी कर रहा कोई किसकी कर रहा। आपकी पर्सनल क्या समस्या है भीलवाड़ा में? हमारी तो ये पर्सनल बहुत सी समस्या है कि रोड ये आए दिन ही जाम होता है। यहाँ पे जाम लग जाता है। ये रोड जाम होता है, कोई भी परेशानी आती है यहाँ बार बार। नमस्ते, आपका नाम बताइए। नाम साबुद्दीन। यहाँ पे आपको विधायक कैसा चाहिए भीलवाड़ा के लिए? विधायक ऐसा चाहिए जो सही काम करता हो, जैसा चाहिए। सही काम में क्या क्या काम चाहिए? काम बढ़िया होना चाहिए। अभी तुम यहाँ गलियों में जाकर देखो क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? तुम चलो मेरे साथ बताऊँ। नालियों में पानी भरा हुआ है, ये अभी सीवर लाइन डाली हो और बास आने रख दी, पूरी नाली भरी हुई है। सीवर लाइन जो डाली है वो पूरी नालियों पानी पानी भरा हुआ है। तो आप काम से संतुष्ट नहीं है? कहाँ संतुष्ट है? तो क्या चाहिए आपको, बदलाव क्या चाहिए? बदलाव ये चाहिए, पानी वगैरह पानी आता नहीं है, आधे घंटे नल देते हैं, पानी बरोबर नहीं आता है। और तो क्या विषय, पानी की समस्या है, ज्यादातर लोग पानी की समस्या ही कह रहे हैं, इसके अलावा क्या समस्या है? तो इस पानी जो समस्या वही तो बोलेंगे, दूसरी थोड़ी बोलेंगे। जो समस्या है पानी की तो पानी बोलेंगे। भीलवाड़ा का यातायात और सड़कों की समस्या कैसी है? सड़कों की समस्या 100 फीट पे 100 खड्डे, 100 फीट पे 100 खड्डे। 100 खड्डे। और यातायात में यातायात में तुम्हारा ट्रैफिक वाले खुद अपना आप जाम लगवाते। गंगापुर चौराहे पे रोज शाम के टाइम जाके देखो, कोई किधर वो खड़ा हो रहा है, 1-1 घंटे तक निकल ही नहीं आता फाटक पे। आप कह रहे हैं वो खुद जाम लगवाते हैं? हाँ, चारों तरफ खड़े हो जाते हैं और फिर इधर निकल नहीं दूर तक। जाम तो लगना ही लगना है। फिर वहाँ पेट्रोल में तक जाम लगता है शाम को। क्या ओवरी ब्रिज के यहाँ पे जाम लग जाता है, फिर वो ट्रैफिक वाले आपको कैसा चाहिए भीलवाड़ा का विधायक? भीलवाड़ा का विधायक ऐसा होना चाहिए जैसे ये परशुराम सर्कल है, यहाँ पर ना लेडीज के पेशाब करने की जगह है ना जेंट्स के पेशाब करने की जगह। अभी तक ऐसा कोई विधायक सांसद नहीं आया भीलवाड़ा के अंदर जो एक केवल पेशाब कर यहाँ बना देवे। ये भीलवाड़ा के अंदर ये पहला सर्कल की समस्या नहीं है, ये हर सर्कल की समस्या है। और जहाँ है वहाँ जाकर देखो तो बहुत सारी गंदगी, लेटरिंग होगी जहाँ सफाई कर्मचारी आते ही नहीं। इसी प्रकार से समस्या बहुत सारी है। अब एक समस्या मैं गिनूंगा, एक समस्या से काम नहीं चलेगा। आप बताइए और क्या क्या समस्या है? जैसे पेशाब की है, हमने अभी सुना कि नल की है, रोडों की समस्या है, बिजली की समस्या, और क्या क्या समस्या है? बिजली की समस्या कोई छोटी मोटी ये तो वर्षों से चलती आ रही है। जो प्रतिदिन आदमी को दिनचर्या में चाहिए ना, वो समस्या तो दूर होनी चाहिए ना। जैसा भी मैंने आपको बताया, ये सर्कल पर है, कोई सी लेडीज को मान लो पेशाब भी आ गया तो वो कहाँ जाएगी? जेंट्स तो कहीं पे भी कर लेते हैं, लेडीज कहाँ करेगी? 10 नजरें उसको देखती रहती, वो शर्म के मारे नहीं कर पाती। क्या तो ये तो आपने बताई समस्या क्या क्या है, आपको नेता कैसा चाहिए? नेता वही होता है जो इन समस्या से समाधान करता है। बाकी नेता तो सभी है, मैं ही नेता हूँ, मेरा महिला का नेता मैं हूँ, सबका महिला का नेता है। नेता वही होना चाहिए जो समाधान करे समस्या का, पब्लिक परेशान ना हो। पब्लिक की समस्या के लिए नेता चुना जाता है, ना कि पब्लिक की परेशानियों के लिए। आश्वासन देकर काम होना चाहिए, आश्वासन देकर काम होना चाहिए। बोले कौन सा भी नेता हो, उसमें से कोई पार्टी आर्टी में हो, उसमें कोई ना हो, जो आश्वासन देता है वही काम होना चाहिए। अब जैसे कि ये पुलिया के नीचे सब्जी मंडी लग रही है, खुदा ना खास्ता कभी कोई ट्रक गिर गई तो वहाँ मृत्यु दर होगी नहीं होगी, जनहानि होगी नहीं होगी, ना उनकी कोई व्यवस्थित जगह है। सब अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं आराम से, किसी नेता या प्रशासन को कोई फिक्र नहीं है। सब्जी मंडी को तो चेंज किया था, पटरी के उधर की साइड लेके गए। चेंज तो मेरे को भी किया मेरे घर वालों ने, लेकिन हुआ कहाँ? होना चाहिए ना, बदलाव होना चाहिए। मेरे घर वालों ने मुझे चाहा कि ये काला है इसको गोरा बनाने की कोशिश करें, लेकिन बनना नहीं हो गया। इसलिए इस समस्या का समाधान भी होना चाहिए। नाम क्या है? मिट्टू सिंह चौहान। आपको विधानसभा चुनाव में कैसा नेता चाहिए? हमारे को चाहिए शहर का विकास हो, भीलवाड़ा विधानसभा का पूरा विकास हो। और किस तरह का विकास होना चाहिए? जैसे और ब्रिज है, रोड है, लाइटें हैं, पानी की जो निजी को लेने में जो जल की समस्या है उसके लिए वो समाधान करने वाला चाहिए। पहले वाले विधायक निवर्तमान विधायक ने तो क्या विकास किया जो अब सब जानते हैं। अधिकतर लोग हॉस्पिटल के अंदर पहुंचे हुए हैं। अब ऐसा विधायक नहीं चाहिए, जो भी हो विकास करने वाला चाहिए, पार्टी भले कोई सी भी हो।
भीलवाड़ा की समस्या के बारे में बता सकते हैं? इन्होंने बताया कि जैसे जल की समस्या है, तो इसके अलावा क्या क्या समस्या है? आपको विधानसभा में कैसा नेता चाहिए? विधानसभा में ऐसा नेता चाहिए जो जनता की सुन सके, जनता का काम कर सके, विकास कर सके, भीलवाड़ा का हर कार्य अपना समझ के कर सके, हर कॉलोनी में जल हर सुविधा कर सके। जल का आपने बताया कि जल ही एक भीलवाड़ा की समस्या है? और भी समस्याएं हैं, रोडों में भी है। और भी अनेक समस्या है, रोड है और ये लाइट बिल है, लाइट और ये खड्डे हैं रोडों के, हाँ खड्डे हैं और भी समस्या बहुत है। भीलवाड़ा के अंदर ऐसा लीडर चाहिए ताकि भीलवाड़ा के अंदर जैसे अभी हमारे पास में जो 4 महीने से वहाँ पे वाटर पानी लीकेज हो रहा है, उसी को हम रिपोर्ट कराते कराते थक गए, मगर ना तो चल रहा है, सुनता है ना कोई दूसरा सुन पा रहा है। और ऐसा चाहिए ताकि हर चीज़ की सुविधा हो सके। जो गायें, जो आवारा पक्षी जो घूम रहे हैं, उनको भी एक जगह ले जाके गौशाला में ले जाके रखा जाए, ऐसा नहीं चाहिए। बहुत आवारा पशु को भी क्या मतलब जगह जगह घूम रहा है, इसको भी एक जगह पे वो इकट्ठा हो तो ठीक रहता है। गाय रोड पे घूमना है और आवारा पशु है, एक्सीडेंट होते हैं, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, बहुत कुछ होता है। रोडों पे ऐसे खड्डे हैं जिससे रात्रि के समय नजर नहीं आते हैं, ताकि वो लोगों पे एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है। तो विकास क्या सिर्फ इसी में होना चाहिए, रोडों में, पानी में? इसके अलावा कोई विकास नहीं चाहिए? और भी चाहिए, योजना चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए, ताकि कैसी योजनाएं चाहिए? जैसे बेलदारी वालों को जैसे सुविधा होनी चाहिए, इस टाइप की सुविधा है। दूसरी बहुत सारी सुविधा है किसानों के लिए ऐसे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ रोडों की है, जल की है। जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे 1.5 साल से पानी की कोई समस्या हल नहीं हुई है। हम 1.5 साल से पानी का टैंकर डलवा रहे हैं, और हमको ऐसा नेता चाहिए जो चुनाव के समय नहीं, हर बार हमारे साथ खड़ा हो, हमसे आके मिले, हमसे समस्या पूछे, क्या काम है क्या नहीं है, ये सब चीज़ें पूछेंगे, हम उन्हीं को वोट देंगे। अभी चुनाव से पहले आपके यहाँ कोई नेता आके मिले? अभी तो कोई नहीं आके मिले हैं। तो आप कह रहे हैं चुनाव के बाद में भी आके मिले, अभी कहाँ है? अभी तो कोई नहीं आए हैं, अब आएंगे। चुनाव अब आए तो आप मिलेंगे। अब वो जो आएंगे उनको ही मिलेंगे, उनको ही वोट देंगे, जो हमारा सुनेगा, जो हमारा काम करेगा, जो भीलवाड़ा में रोड बनवाएंगे, जगह जगह पानी पहुंचाएंगे, उनसे ही हम वोट देंगे। लो साबुद्दीन जी, चाय नहीं पियो? आ रहे हैं क्या सागर पे दादाजी? फोन तू तो स्टार्ट कर अपना। परशुराम सर्कल पे ही हम एक आलू पराठे की दुकान पे खड़े हैं। नमस्ते। नमस्कार। आपका नाम? मोहम्मद उमर। आप यहाँ पे कितने टाइम से दुकान लगा रहे हैं? कम से कम भी 45 साल हो गए। 45 साल हो गए। आपके भीलवाड़ा में भी आपको काफ़ी टाइम हो गया होगा, तो क्या क्या है भीलवाड़ा की समस्याएं, क्या क्या है यहाँ पे? जो लोग आते हैं आपकी दुकानों पे, वो क्या क्या समस्याओं के बारे में बात करते हैं? बस यही समस्या है, रोड खराब है, नाले टूटी हुई है, पाइप टूटे हुए हैं, पार्षद के घर जाते हैं तो वो मिलता नहीं है, और एक बार आते हैं 5 साल में वापस। ऐसा आदमी हो जो काम करे, अच्छा करे, गरीबों की सुने, हमारी सुने। हम ठेले वाले मजदूर आदमी हैं, और मजदूर आदमी जाएगा कहाँ? सुबह शाम तक यहाँ बैठा रहेगा, 2 रोटी कमाने के लिए बैठता है, और उसकी समस्या सामने रोड टूट रहे हैं, पानी के पाइप टूट रहे हैं, तो वो समस्या ठीक हो जाओ, और क्या है। तो आपने बताया रोड टूट रहे हैं, पानी के पाइप और ये सब। आपने कहा कि गरीबों की मदद करने वाला, क्या मदद चाहिए आपको सरकार से? हमारे गरीबों की मदद यही चाहिए कि गरीब आदमी है, किसी के पास पैसा है, किसी के पास नहीं है। पैसा लेने कहीं जाते हैं, नगर परिषद वाले अगर मान लो 10,000 रुपये देते तो वो डॉक्यूमेंट्री लाओ, वो लाओ, 10 बार धक्के खाएं, तो उससे क्या मतलब है? अगर जाती पहले दे दे तो वो धंधा हमारा बढ़ जाए, नहीं तो वो उन पैसों से 500 रुपये से काम चला रहे हैं, 500 का बिकेगा फिर 500 का लाएंगे। ये समस्या हमारी सरकार से ये है कि भाई लोन वोन देवे गरीबों को, ठेलों वालों को, तो वो समस्या उनकी दूर हो, उनके 2 बाल बच्चे पेट भर सकें, ये समस्या है। तो ये तो आपने समस्या बताई, ऐसा कैसा विधायक हो जो इन समस्याओं को सुलझाए? ऐसा ही विधायक चाहिए जो हमारी समस्याओं को सुलझाए। नहीं, ये तो मैंने बताया आपको। ऐसा ही हमारे को भी ऐसा ही चाहिए। समस्या क्या होना चाहिए आदमी में कि वो समस्याएं सुन सके? आगे में उजगर होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। सारी गरीबों की समस्या, मोहल्ले वालों की समस्या,
जो चलते फिरते हैं रोड की समस्या, ये सारी समस्या दूर होनी चाहिए। अगर विधानसभा कोई भी हो, मतलब कोई भी चीज, चाहे बाढ़ का हो चाहे बाहर का हो, मगर सारी समस्या दूर करे तो वो इंसान चाहिए। आज परशुराम सर्कल पे हमने जानी यहाँ की आम जनता की समस्याएं क्या क्या है। ज़्यादातर लोगों को पानी की समस्या आ रही है, कहीं पानी बह रहा है तो कहीं पानी आ ही नहीं पा रहा है। हमने यहाँ पे देखा कि सड़कों की कितनी समस्या है, यातायात की कितनी समस्या और इन्हें कैसा। मैं हर्षिता सेन, कैमरामैन प्रतिभा के साथ, लोकवाणी से।